नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपीपी सोर्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कंटेंट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं झारखंड पुलिस जॉब प्रोफाइल 2024 के बारे में। बहुत सारे कैंडिडेट परेशान हैं कि हमारी ये भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी। झारखंड पुलिस 4919 पोस्ट पर जो न्यू वैकेंसी 2024 में निकली थी, जिसके फॉर्म अप्लाई 22 जनवरी से स्टार्ट हुए थे। आप सभी कैंडिडेट की जानकारी के लिए बता दूं, धीरे धीरे फॉर्म फिल हुए 2-2.5 महीने से ज़्यादा होने वाला है, लेकिन अभी तक इस भर्ती के बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। कोई दुखद खबर भी नहीं है, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई है और इलेक्शन चल रहा है। इलेक्शन का समय कोई भी भर्ती पूरी होना या उसका सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया आगे बढ़ना थोड़ा सा दिक्कत तो होता ही है। लेकिन आज की वीडियो में जो प्रोफाइल से संबंधित जब आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि झारखंड पुलिस में हमको क्या क्या काम करने होते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, ड्यूटी टाइमिंग क्या रहता है, सैलरी क्या रहता है, 2 नंबर की कमाई। बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं। खासकर बहुत सारे कैंडिडेट का उद्देश्य ये होता है कि झारखंड पुलिस में जैसे हम जाएंगे या किसी भी पुलिस में हम जाएंगे तो हमारी 2 नंबर की कमाई कितनी हो सकती है। ठीक है, लेकिन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टुडे वीडियो। ध्यान देंगे, फिजिकल और एग्जाम, टोटल पोस्ट, जो मुख्य ड्यूटी होती है किसी भी स्टेट में, चाहे वो झारखंड पुलिस हो चाहे वो उत्तर प्रदेश पुलिस हो, इसकी प्रमुख ड्यूटी कौन कौन सी होती है मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। फिजिकल कब से स्टार्ट हो सकता है और ट्रेनिंग टाइम की जो मस्ती होती है उस प्रकार को आप किस प्रकार से एंजॉय कर सकते हो। आज की वीडियो के प्रमुख टॉपिक रहने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की जानकारी आप लोगों को अच्छे समझ में आ सके। सबसे पहले हम बात करेंगे ड्यूटी टाइम की। ड्यूटी टाइम 12 से 24 घंटे, ये घंटे हैं। ठीक है, देखो इस चीज़ को आप नोट करेंगे क्लियरली। अगर आप 24 घंटे के लिए तैयार हैं ड्यूटी करने के लिए, तो ही आप किसी भी पुलिस की जॉब में अपनी एंट्री लें, अपना फॉर्म फिल करें। पहली बात। दूसरी बात, कई बार चीज़ें इतनी मुश्किल हो जाती हैं, आपको लगने लगता है कि ज़िंदगी में इससे ज़्यादा नरक कुछ नहीं है, इससे ज़्यादा नरक कुछ नहीं है। लेकिन कई बार चीज़ें उतनी आसान भी हो जाती हैं, ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा स्वर्ग नहीं है। आपको कोई भी ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, 2-2 3-3 दिन बिल्कुल खाली, कोई काम नहीं। लेकिन हाँ, कई बार जब ड्यूटी आती है तो वीआईपी ड्यूटी से आए, मुलजिम ड्यूटी लग गई, मुलजिम ड्यूटी छोड़ के आए, पोस्टमार्टम ड्यूटी लग गई, पोस्टमार्टम करा के पहुंचे भी नहीं थे, आपको पता लगा आपकी रवानगी हो गई है क्षेत्र में चुनाव ड्यूटी के लिए। बहुत सारी ड्यूटीज़ के लिए आपको बुला लिया जाता है। 24 घंटे के लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना है, आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऑफिस में जाना चाहते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कंप्यूटर चलाना जानते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को ड्राइविंग आती है, तो वो सभी कैंडिडेट की ड्यूटी थोड़ा सा आसान हो जाती है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो ड्राइवर कितने घंटे गाड़ी चला लेगा? 5, 6, 7 घंटे, ठीक है, 8 घंटे। अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर वाला, तो अपना 6-7 घंटे में काम निपटाया, ऑफिस वर्क जो होता है तो उसको 7-8 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। लेकिन जो क्षेत्र में जो बीट पे काम करता है, थाने में काम करते हैं विभिन्न प्रकार के, तो उनकी ड्यूटी 24 घंटे की होती है। उनकी जो रवानगी होती है वो 24 घंटे के लिए बिल्कुल तैयार रहने की होती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 24 घंटे आपसे बिल्कुल काम ही करवाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बड़ी चीज़ें आसान भी होती हैं और बहुत सारी मस्ती भी उसके बीच बीच में आप सभी को करने को मिल जाती है, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट पढ़ाई के लिए बोलते हैं, आगे की पढ़ाई हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमको मौका मिलेगा ड्यूटी के दौरान। तो जो कैंडिडेट ड्यूटी के दौरान पढ़ना चाहते हैं उनको निश्चित ही पढ़ाई का मौका मिलेगा और वो सभी कैंडिडेट पढ़ाई भी कर सकते हैं। लेकिन ड्यूटी के बाद ऐसा नहीं है, आपको अपनी पढ़ाई के अनुसार अपनी ड्यूटी खुद चुननी होगी कि मुझे क्या ड्यूटी करनी है, क्या ड्यूटी में मुझको जाना है। अगर आप पैसा कमाने के पीछे भागे, डायरेक्टली बता रहा हूँ मैं, अगर आप पैसा कमाने के पीछे भागे किसी भी क्षेत्र में, तो आप बाकी का जो काम आपने सोच के आए हैं कि मैं आगे की पढ़ाई कर लूँगा, तो आपको वो बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं बात करूँ तो ड्यूटी टाइम हो गया 12 से 24 घंटे। सैलरी किसी भी डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं, पुलिस की जो जॉब होती है खासकर कांस्टेबल की, तो वो लेवल 3 की वैकेंसी होती है। ठीक है, लेवल 3 की वैकेंसी होती है, आप सभी कैंडिडेट को मैं बता दूं। और आपकी जो फर्स्ट सैलरी होती है वो 35,000, 35,000 के आसपास आपकी फर्स्ट सैलरी बनती है। दोबारा नोट करेंगे, लेवल 3 की वैकेंसी होती है, कांस्टेबल की भर्ती होती है और 35,000 के आसपास आपकी फर्स्ट सैलरी बनने वाली है। चलिए आगे मैं बात कर लेता हूँ, 2 नंबर की कमाई कितनी होती है। चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे झारखंड पुलिस हो, चाहे किसी भी पुलिस हो, बहुत सारे कैंडिडेट जानना चाहते हैं कि 2 नंबर की कमाई जो होती है वो हमारी कितनी होती है।
तो 2 नंबर के चक्कर में पहली बात तो आपको पढ़ना नहीं है। दूसरी बात, जो 2 नंबर के बारे में सोच रहे हैं या 2 नंबर की कमाई के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन कैंडिडेट को 2 नंबर की कमाई के बाद के परिणाम भी जान लेने चाहिए। ठीक है, 2 नंबर की कमाई के बाद के जो परिणाम होते हैं बहुत ही दुखद होते हैं। निलंबन, सस्पेंड, बर्खास्तगी, टर्मिनेट आजकल डायरेक्टली हो रहा है। वो ज़माना दूसरा था जब हो जाता होगा, हमने तो देखा नहीं भाई पिछले 6 साल से, ठीक है, हो जाता होगा, चीज़ें होती होंगी, लेकिन अब वर्तमान समय में कुछ भी नहीं है, और है तो उसके परिणाम बहुत गलत आप सभी को खुद ही भुगतने पड़ेंगे और उसका जिम्मेदार आप खुद ही होंगे। चलिए आगे की पढ़ाई का मौका। जो कैंडिडेट वास्तव में पढ़ाई ही करना चाहते हैं, उनका उद्देश्य है कि मेरे जॉब लग जाए, एक बार मैं सेटल हो जाऊं और उसके बाद में मैं आगे की पढ़ाई करूंगा, तो वो निश्चित ही पढ़ाई कर पाते हैं, निश्चित ही कर पाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है उनको। लेकिन ड्यूटी कई बार एक्स्ट्रा पड़ जाती है, ओवर टाइम लग जाता है, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं यार कि बताओ इतनी ड्यूटी कर रहे हैं, इतनी ड्यूटी के बाद में कैसे पढ़ाई होगी। नहीं, वो 1 महीने में 4, 5, 6 दिन का या 1 हफ्ते का टाइम होता है। 1 महीने में 1 हफ्ता एक्स्ट्रा ड्यूटी भी पड़ गई तो आप सभी कैंडिडेट को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। बाकी आपके जो बाकी दिन बचे उन दिनों में आप अपनी तैयारी पढ़ाई की कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा साउंड में डिस्टर्बेंस हुआ होगा, मैं माफ़ी चाहूँगा आप सभी से, लेकिन प्लीज़ कोऑपरेट कर लेना। समस्याएं जीवन में आती रहती हैं और जाती रहती हैं, यही हमारी ड्यूटी के टाइम में होता है। अगर मैं बात करूँ किसी भी स्टेट की जो 3 प्रमुख ड्यूटी होती हैं, वो मैंने यहाँ पर लिखी हैं किसी भी स्टेट की। सबसे पहले VIP ड्यूटी, VIPs आप सभी जानते होंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं जो भी रैली हो रही है, जैसे वर्तमान समय में रैली चल रही है माननीय प्रधानमंत्री जी की, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या एक्स CM, तो वो सभी VIPs में आते हैं और VIP ड्यूटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ से आप गैर हाजिर या आप ड्यूटी टाइम पर मौजूद होने ही चाहिए। अगर आप ड्यूटी टाइम पर मौजूद नहीं हुए VIP ड्यूटी में, तो आपकी गैर हाजिरी अंकित होगी और आपके ऊपर कार्रवाई होगी, जो आपके CR यानी करेक्टर रोल में लिखा जाएगा। उसके बाद मैं बात करता हूँ मुलजिम ड्यूटी। मुलजिम ड्यूटी भी बहुत खतरनाक होती है। आपको चारों आँख, नाक, कान बड़े खोल के बड़ी समझदारी से ड्यूटी करनी होती है। ठीक है, कई बार मुलजिम भाग जाते हैं और मुलजिम भागे तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उनको ढूंढ के लाओ तो आप बच सकते हो, और वो मुलजिम नहीं मिला तो आप सस्पेंड और बर्खास्त तक हो सकते हो, नौकरी से जा भी सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नंबर 3 पर पोस्टमार्टम ड्यूटी। कोई व्यक्ति अनायास मर गया, ख़त्म हो गया, डेथ हो गई उसकी, या एक्सीडेंट में कहीं डेथ हो गई, तो आप सभी कैंडिडेट को पोस्टमार्टम कराने के लिए PM हाउस जाना होता है, जो किसी भी जिले के मुख्यालय पर हो सकता है या कहीं भी होता है। पोस्टमार्टम ड्यूटी इतनी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है क्योंकि जो आदमी ख़त्म हो गया है उसके परिवार वाले आक्रोशित होते हैं। कई बार और चीज़ें सामने आती हैं। कई बार डेड बॉडी सुबह में मिली, शाम तक पोस्टमार्टम हो रहा है। कई बार डेड बॉडी शाम को मिली तो रात में तो पोस्टमार्टम होगा नहीं, इमरजेंसी केसेस में रात में हो सकता है, ठीक है, लेकिन पोस्टमार्टम फिर अगले दिन होगा, तो उस डेड बॉडी की जिम्मेदारी आपकी होती है। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। चुनाव ड्यूटी, वर्तमान समय चुनाव ड्यूटी में बहुत सारे कैंडिडेट आपके यहाँ से भी लगे हुए होंगे। ठीक है, आपके भाई, आपके परिवार में से कोई ना कोई होगा, उससे पूछना। चुनाव ड्यूटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी इन योर पुलिस कांस्टेबल सर्विस। ठीक है, इस चीज़ को नोट कर लेंगे। चुनाव ड्यूटी में पूरा जो प्रक्रिया होती है वो चुनाव आयोग की होती है। चुनाव आयोग सस्पेंशन या फिर टर्मिनेट के अलावा कुछ नहीं करता है। अगर यहाँ से आप नहीं मिल पाए तो कप्तान के या किसी भी अधिकारी के हाथ में कुछ नहीं होता है, सिर्फ चुनाव आयोग का पूर्ण अधिकार होता है पूरे भारतवर्ष पे, और पूरे भारतवर्ष की जो भी फोर्स है, जो भी कर्मचारी हैं, वो चुनाव आयोग के अनुसार उनको काम करना ही पड़ता है, करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इन ड्यूटी में तो आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ड्यूटी के दौरान लापरवाही तो बरतनी ही नहीं है, लेकिन ये ड्यूटी कुछ मुख्य हैं जहाँ पर आप लापरवाही नहीं बरतेंगे। तो ये तो कुछ वो चीज़ें हो गई जो आपको ड्यूटी में करनी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर मैं बात करूँ ट्रेनिंग टाइम की मस्ती, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 400-500 लड़के एक संग मस्ती कर रहे हैं, एक संग काम कर रहे हैं, एक संग दौड़ लगा रहे हैं, एक संग खाना खा रहे हैं, तो ये अपना अलग और सुखद एहसास होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी नोट करेंगे कि ट्रेनिंग टाइम की मस्ती आप सभी कैंडिडेट का वो पीरियड होती है जो जीवन में फिर दोबारा नहीं आती। ट्रेनिंग में कामचोरी नहीं करनी है, पूरी मेहनत करनी है। हमने थोड़ी सी कामचोरी की थी, उसकी सज़ा हम भुगत रहे हैं। जो ट्रेनिंग में आपने सीख लिया वो आप परमानेंटली अपने जीवन भर के लिए वो आपका हो जाता है, वो ही आप करोगे। ठीक है, फिजिकल कब से स्टार्ट है? तो जून के लास्ट में या जुलाई में संभावित है आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल। जून के लास्ट में या जुलाई में संभावित है आप सभी कैंडिडेट का फिजिकल। आप सभी कैंडिडेट अपने फिजिकल के साथ साथ एग्जाम की तैयारी मेरे साथ में कर सकते हैं। रात को 9 बजे एवरीडे लाइव सेशन में ले रहा हूँ, स्टैटिक जीके और हिंदी का। आपको जुड़ना सभी को है। ठीक है, बाकी 4919 पोस्ट के लिए आप सभी कैंडिडेट फिजिकल और एग्जाम की तैयारी करते रहें। नमस्कार,
जय हिंद।